सलावत बर मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजहम। सामीन मोहतरम, सूरह क़सस की 5वीं आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल हुआ। रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि व नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुदअफ़ू फ़िल अर्ज़। हमारा इरादा ये है कि हम रूए ज़मीन पर उन लोगों पर एहसान करें जिन्हें रूए ज़मीन पर कमज़ोर कर दिया गया। और ये एहसान किस अंदाज़ में होगा? व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। ये एहसान इस अंदाज़ पर होगा, इस रूए ज़मीन पर कमज़ोर किए जाने वाले लोगों पर, कि इन्हें हम इस रूए ज़मीन पर ज़मीन वालों के लिए लीडर, इमाम और रहनुमा बनाएंगे। और वनजअलहुमुल वारिसीन, और इस रूए ज़मीन का उन्हें वारिस करार देंगे। सिलसिले गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी इमाम की मारिफत और हमारी ज़िम्मेदारियों के इन्वान से कि हमारे मकतब और हमारे मज़हब में बुनियादी 4 चीज़ें पाई जाती हैं। एक बेअसत है, पैगंबर इस्लाम है कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिन्नत से ताबीर किया, और एक गदीर है कि जिसको रब्बुल आलमीन ने इकमाल दीन और इत्माम नेमत से ताबीर किया, और एक आशूरा है कि जिसको हम इहया दीन से ताबीर करते हैं। ये तीसरा। और चौथे नंबर पर अदालत जहानी है कि जो मौला साहिबुल असर व ज़मान के ज़ुहूर पर इस रूए ज़मीन पर कायम होगा। और बेसतो गदीर जिस हदफ और मकसद के लिए बर्पा हुए, उस मकसद और हदफ को आखिरी इमाम ज़ुहूर के बाद पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। क्योंकि मैंने कल अर्ज़ किया कि रसूल भेजा गया है लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह, ताकि इस दीन मुबीन इस्लाम को तमाम अदियान पर गलबा दे। कि ये बात अब तक न हुई, अब तक मुहक्कक नहीं है। ये उसी वक्त बात पूरी होगी कि जब मौला का ज़ुहूर होगा। करबला इहया दीन है कहा। और बात यहाँ तक पहुँची थी कि न फ़कत हुसैन इब्न अली ने करबला में दीन को ज़िंदा किया, बल्कि उसके बाद से लेकर जिसने भी हुसैनी मिशन को अपनाया। हुसैनी मिशन क्या है? मिस्ली ला युबायउ मिस्ला, मुझ जैसा हुसैन कि जो इंसान कामिल का मसदाक है, यजीद जैसे फासिक व फाजिर जो इंसान फासिक व फाजिर का अथम मसदाक है, कभी भी उसके सामने सर नहीं झुका सकता। ये नुक्ता जिसने भी, ये पॉइंट जिसने भी अपनाया कि कभी भी जालिम के सामने सर नहीं झुकाना, कट तो सकता है ये सर, झुक नहीं सकता। जिसने भी करबला से ये दर्स लिया है, उसने हमेशा जालिम के सामने हक की आवाज़ बुलंद की है, गर्चे उसका सर कट जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारी दर्सगाह हम ना लगता करबला करबला नारा तो लगाते, ठीक है, लेकिन अमली मैदान में करबला को
दर्सगाह बनाकर जो हकीकी हुसैनी बनने का मुजाहरा आखिरी इस सदी में ईरानी कौम ने किया है, दुनिया में किसी और कौम ने नहीं किया है। ठीक, शहादत की तमन्ना बड़ों से लेकर छोटों तक, जिस कौम में शहादत की तमन्ना हो उस कौम को फिर कोई शिकस्त नहीं दे सकता है। क्योंकि लोग डरते हैं इसलिए कि जान चली जाए। सबसे कीमती चीज़ इंसान के पास, ये मादी इंसान के पास उसकी जान ही होती है। उसी को बचाने के तगो दो में लगा रहता है ये इंसान। लेकिन ऐसे लोग भी हैं कि जिनके नज़दीक हक जान से भी मुहिम है, वो वही हुसैन इब्न अली के पैरोकार हुसैनी हैं कि जिन्हें जान अजीज़ नहीं है, हक अजीज़ है। ये जवारी जो गुजर जा रहा है अभी, USA का ये सदर ट्रंप साहब, ज़माने का मशहूर जवारी, इसने एक जुमला कहा, कल मीडिया पे आया है, कहा कि खामनाई को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने उसकी जान बचाई है। मेरा शुक्रिया भी अदा नहीं किया उसने, मैंने जान बचाई है। भाई अगर ये जुमला आप उनको कहते हैं जो जान बचाने के लिए कभी माँ बेटी पेश करते हैं, कभी बहनों को नचवाते हैं, कभी डॉलर पेश करते हैं, कभी जहाज़ें पेश करते हैं, अगर उनमें से किसी की जान को ख़तरा हो और आपने जान बचाई हो और उसने शुक्रिया अदा न किया हो, तो तुम्हारा हक बनता है कि भाई मैंने फ़लानी की जान बचाई, उसने मेरा शुक्रिया भी अदा नहीं किया। लेकिन तूने उस 85 साल के बूढ़े को अब तक नहीं पहचाना, उसकी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा शहादत के तमन्ना में गुजर रही है। हमारे पास एक इस्तिलाह है, आमतौर पर आपने सुना होगा, कहते हैं अल-फ़द्लु मा शहिदत बिहिल आदा। फजीलत वही होती है जिसकी गवाही भी दुश्मन दे। एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें एक मैसेज आया आज, वो मैसेज मैं आपको सुनाता हूं। ये आलोन मिर्ज़ाही एक यहूदी है, इसराइल का, जर्मनी में रहता है। उसने अपने एक्स अकाउंट में ये जुमले लिखे हैं, इसराइली है और वो है तहलीलगर और राइटर। उसके ये जुमले हैं, उसने लिखा है खामनाई इज़ बिकमिंग द चे गोराई ऑफ आवर टाइम, कि खामनाई हमारे इस ज़माने का चेगोराई बनने जा रहा है अनकरीब। चेगोराई आपने सुना है, शुमाली अमेरिका, ये अर्जेंटाइन का है, अर्जेंटाइन हो, बोलोबी, ये जो सारे मुल्क हैं शुमाली अमेरिका के, इसमें ये शख्स एम्परलिज्म यानी सरमायादाराना निज़ाम का सबसे बड़ा मुखालिफ और इनकलाबी। और शुमाली अमेरिका में 1960 में दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस शख्स की तस्वीर और फ़ोटो छापी गई और फैलाई गई और मशहूर हो गई, वो यही शख्स है का ये चेगोराई बनने जा रहा है। और दूसरा जुमला उसका ये है कि सरमायादाराना निज़ाम की मुखालिफत की वजह से और बशरियत को नजात देने की वजह से खामनाई जावेदान होने जा रहा है।
ठीक। और आखिरी जुमला उसका ये है, इट्स वॉन्ट टेक मैनी ईयर्स बिफोर यू सी वेस्टर्न किड्स wearing t-shirts with his picture on the front। बहुत कम अरसे के अंदर, चंद सालों के अंदर आप देखेंगे मगरिब के बच्चे और जवान अपनी टी शर्ट पर खामनाई की तस्वीर लगा के फिर रहे होंगे। उसका जुमला है। फिर कहा मेक माई वर्ड्स मार्क्स माई वर्ड्स, मेरे इन बातों को याद रखना, मेरे इन बातों को याद रखना कि मगरिब का जवान ट्रंप की तस्वीर नहीं, खामनाई की तस्वीर लगाएगा अपनी टी शर्ट पर। ये इसराइल का मुबस्सिर है, ईरानी कौम। मैंने कल अर्ज़ किया कुरान की 2 आयतों में इस बात का इजहार हुआ है कि अल्लाह ने इन्हें इंतखाब किया है दीन के लिए भी और इल्म के लिए भी। सूरह मुहम्मद की 38वीं आयत है, इरशाद हुआ कि इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। मुसलमानों से महफिल रसूल में बैठे हुए असहाब से खिताब हो रहा है, अगर तुम ये इन्फाक पर, अब ये इन्फाक आम है, माले इन्फाक हो, जानी इन्फाक हो, जो भी हो, पीठ फेरोगे, इन ततवल्लौ, अगर तुम बात नहीं मान के पीठ फेरोगे तो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, खुदा फिर किसी और कौम के साथ तुम्हें बदल देगा, किसी और कौम के साथ तुम्हें बदल देगा। सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, फिर वो तुम्हारी तरह नहीं होंगे कि अल्लाह के राह में खर्च करने के लिए भी पीठ फेर दें, अल्लाह के राह में जिहाद के लिए भी पीठ फेर दें, अल्लाह के राह में कुर्बानी देने के लिए भी पीठ फेरे, ऐसे नहीं होंगे। असहाब ने कहा या रसूल अल्लाह, ये कौम कि जिन्हें हमारे बदले में, हम कहते जागुज़ीन, हमारे बदले में लाए जाएंगे, ये कौम, ये कौन है? अब सुने सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस, इस आयत के ज़ैल में कौन है ये कौम? रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये कहता है कि वकान सलमान माना, सलमान फ़ारसी इस महफिल में हमारे साथ थे, बिजंब रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह के पहलू में बैठे हुए थे। फ़दरब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, व आलिहि तो नहीं, चूँकि बुखारी कहाँ से वाली लिखता, व आलिहि वसल्लम, फ़ख़िज़ सलमान, सलमान रसूलुल्लाह के पहलू में बैठे हुए थे, अल्लाह के रसूल ने सलमान के रान पे हाथ मारा। वक़ाल हाज़ा व अस्हाबुहु, ये कौम जो तुम्हारी जगह पर लाई जाएगी, ये कौम, ये सलमान है और इसके असहाब हैं। वल्लज़ी नफ्सी बियदे, कसम है मुझे उस परवरदिगार की कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है। लौ कानल ईमान मनूतन बिस्सुरैया लतनावलहु रिजालुन मिन फार्स, अगर ईमान
सुरैया सितारे पर भी बंधा हुआ हो। सही मुस्लिम की रिवायत है, अगर इल्म सुरैया सितारे के साथ भी बंधा हुआ हो तो फारस के कुछ मर्द उस ईमान और उस इल्म को हाथ में ले आएंगे, हाथ में ले आएंगे। और दूसरी आयत जिसकी तफसीर ईरानी कौम के साथ की गई है, सूरह जुमा की तीसरी आयत है। सूरह जुमा की दूसरी आयत जिसे कल भी मैंने पढ़ी थी आपकी खिदमत में, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इस रसूल को हमने उम्मीयीन के लिए भेजा है ताकि इनको तालीम दे, किताब की, हिकमत की, तज़किया नफ्स करे। अगरचे ये इससे पहले गुमराह थे, और इस रसूल को भेजा है किनके लिए? वो आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, और कुछ और कौमों के लिए कि जो अब तक इन मुसलमानों के साथ आकर नहीं मिले हैं। आपको पता है ईरान बाद में, ईरानी मुल्क बाद में मुसलमान हुआ है, बाद में। इस रसूल को जहाँ जज़ीरतुल अरब में खुसूसी तौर पर उम्मीयीन की तरफ मबऊस करने का ज़िक्र है, वहाँ पर एक ऐसी कौम का भी ज़िक्र है कि जिन्होंने रसूल के ज़माने में रसूल पर ईमान नहीं लाया, बाद में ईमान लेकर आए, उनका ज़िक्र है कि वो आखरीन मिनहुम। असहाब रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये कौम कौन सी कौम है, कौन है ये? फिर सही है, बुखारी की, मुस्लिम की रिवायत है, सलमान फ़ारसी बैठे हुए हैं, रसूलुल्लाह ने सलमान फ़ारसी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये इसकी कौम है। फिर वही हदीस, अगर ईमान, अगर इल्म सुरैया सितारे पर बंधा हुआ हो तो इस कौम में फारस के कुछ लोग उस ईमान और उस इल्म को हटा लेंगे। आपको पता है कि ये जितने आलिम गुजरे हैं साइंस के मामले में कदीम ज़माने में, ये सारे तकरीबन ईरानी हैं। और दीनी मामलात में जितने बड़े आलिम हैं, शियों के हों या अहले सुन्नत के, ईरानी हैं। सही बुखारी, बुखारा के, कदीम ईरान, बुखारा के। सही मुस्लिम, नैशापुरी, मोहम्मद बिन मुस्लिम है नैशापुरी, नैशापुर, ईरान। सुनन इब्न माजा, कज़वीनी, कज़वीन ईरान का शहर। सुनन इब्न नसाई, नसाई ईरान का शहर। सुनन इब्न दाऊद मरवज़ी, मरवज़ी ईरान का शहर। जितने मुहद्दिसीन गुज़रे, 6 हदीस की मोतबर किताबें कि जिन्हें वो सिहाह सित्ता कहते हैं, उनमें अक्सर लिखने वाले राइटर्स ईरानी। तफसीर के बाब में जाएं, इल्म तफसीर, तफसीर कबीर मारूफ है, तफसीर फ़ख्र राज़ी, फ़ख्र राज़ी कहाँ है? इसी शहर रई से, तेहरान के करीब शहर रई है, वहाँ से, ईरान से। अदबी तफसीर कश्शाफ जारुल्लाह ज़मख़शरी, ईरान से। अदबियात में जाएं, मुल्ला सादुद्दीन तफ्तज़ानी है, ईरान से। तारीख़ में जाएं, मशहूर तारीख़, तारीख़ तबरी है, तबरिस्तान का, तबरी ईरान का।
तो पैगंबर ने जो हदीस बयान की कि इल्म और ईमान के लिए ये कौम चुनी गई है, ये कौम चुनी गई है। अगर दीन का दिफा करना है तो इल्मी मैदान में दीन को तो इन्होंने पहुंचाया है। हमारे उलमा के तज़किरे की तो ज़रूरत ही नहीं है, दीन इन्होंने पहुंचाया है। और याद रखें, जो आजकल के जो हालात गुजर रहे हैं, इन हालात से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो इतनी कुदरत और ताकत है दुनिया की कि जिनसे सब लोग डर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है जहाँ ये जाते हैं वहाँ इनका कब्ज़ा है, ये कब्ज़ा ग्रुप है। आप पीछे से देख लें, जहाँ पर इन्होंने हमला किया वहाँ इनका कब्ज़ा है। अफ़गानिस्तान में इनका कब्ज़ा रहा, इराक़ में इनका कब्ज़ा रहा, सूरिया में इनका कब्ज़ा रहा, और जितने मुल्कों में, अफ्रीका के मुल्कों को तो कब्ज़ा ही कब्ज़ा है। और इसी वजह से अरब हुक्मरान कभी कुछ पेश करके, कभी कुछ पेश करके अपनी जान छुड़ा रहे हैं, क्योंकि उनमें वो जुर्अत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि ये लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने और बड़े बड़े मज़े के खाने खाने में मशहूर हैं, बाकी कुछ बनाना इनको नहीं आता है। अपने दिफा के लिए भी ये लोग बाहर से किराए के लोग लाते हैं, अपने फौजियों को सिखाने के लिए भी बाहर से किराए के लोग लाते हैं। जिनका किराए पे गुजारा चले वो फिर किसी का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन 47 साल, तकरीबन निस्फ सदी गुजर गई इनकलाब इस्लामी ईरान को। इब्तिदा से अमेरिका जब शाह ईरान के निकलने के बाद जब उसके मफादात ख़त्म हुए तो इस इनकलाब के ख़िलाफ़ इन्होंने हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन कभी भी कामयाब नहीं है। मगर 8 साल जो जंग हुई सद्दाम के साथ, सद्दाम लड़ रहा था? नहीं, पूरा यूरोप। और क्या आज इसराइल जब जंग लड़ रहा था इसराइल था? नहीं, पूरा यूरोप। उस वक्त जब इनकलाब नो पैदा था, अंदर से मुनाफिकीन एक एक करके बड़े बड़े लीडरों को शहीद कर रहे थे। बाहर से यूरोप की हिमायत याफ्ता बासी पार्टी सद्दाम हमलों पर हमला कर रहा था, वहाँ पर वो शिकस्त नहीं खा सके, वो शिकस्त न दे सके। तो अब तो ईरान उरूज पर है, शिकस्त नहीं दे सकते। आपको पता ये 3 दिन की जंग थी उनके अपने हिसाब से। उस ज़माने में सद्दाम ने जो जंग लड़ी थी उसमें 1 हफ्ते का अल्टीमेटम था। 1 हफ्ता कहा, 1 हफ्ते के बाद हम तेहरान पे कब्ज़ा करेंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। वो 1 हफ्ता 8 साल में बदल गया। यूरोपीय हिमायत के बावजूद वो अपने उस हदफ तक नहीं पहुंच सका। और इन्होंने 3 दिन का, 3 दिन, उसके बाद सब कुछ ख़त्म। और उधर से एक रोबोट कंट्रोल शाह का एक बेटा है, उसको तैयार किया है। वो भी अपनी खुशियों में कि भाई 3 दिन के बाद तेहरान हम जा रहे हैं। जब देखा कि नहीं, 3 दिन के बाद तो खाना ख़राब है, हदफ फेल। 3 दिन के बाद से ही इन्होंने सुलह सफाई के लिए मिन्नतें और तरले शुरू किए हैं। अब जंग होती है, बस जंग में हलवा तकसीम नहीं होता है, नुकसान इधर से भी होता है, नुकसान उधर से भी होता है। लेकिन
जंग कौन जीतता है? जिसका ज़्यादा कम नुकसान हो वो जीतता है? नहीं, जिसका कम नुकसान हो वो जीतता है, जिसका ज़्यादा नुकसान हो वो हारता है। नहीं, जंगों में अहदाफ और मकासद हैं। जो हदफ और मकसद को हासिल कर गया वो जीता, जो हासिल नहीं कर सका वो हारा। उनका हदफ था ईरान को सरनगून करना, एक नई हुकूमत लेके आना, उसमें वो नाकाम हो गए, हार गए। और ईरान का मकसद था इस जारहियत को मुंह तोड़ जवाब देना और सुलह सफाई के लिए मिन्नतें और तरले करवाना, कि वो ईरान कर गया। हदफ जो हासिल करे वो जीतता है जंग। जंगों में नुकसानात नहीं देखे जाते हैं। चौथी चीज़ मैंने क्या अर्ज़ किया? ज़ुहूर। ज़ुहूर से बाबत हमने कहा इमाम की मारिफत। इमाम की मारिफत के लिए भी 4 मरहले हैं। शख्सी मारिफत, औसाफ की मारिफत, ज़ुहूर की निशानियों की मारिफत और ज़ुहूर से पहले के हालात की मारिफत। ये ज़ुहूर से पहले के हालात हैं, ज़ुहूर के पहले के हालात हैं। इन हालात की खबर पैगंबर इस्लाम ने, अमीरुल मोमिनीन ने 1400 साल पहले दिया। राज क्या है कि जिनके सामने सारी दुनिया झुकती है, उसके सामने 85 साल का बूढ़ा झुकने के लिए तैयार नहीं है। राज क्या है? राज यही सरमाया है, कलाम इलाही और कलाम हुज्जत इलाही, और उस कलाम पर एतकाद रासिख और ईमान, ये बुनियादी वजह है। क्योंकि अल्लाह के वादों पर ईमान है, फरमाने मुस्तफ़ा पर, फरमाने हुज्जत खुदा पर ईमान है। इसीलिए ये डटे हुए हैं। शहीद हो जाएंगे, मर, ओ भाई शहीद नहीं हो गए तो बस हमेशा रहना है राहबर ने, या जो शहीद हो गए अगर उनको शहीद न किया जाता तो हमेशा रहते ना। वो तो उनकी तमन्ना थी। अमीरुल मोमिनीन के मानने वाले अमीरुल मोमिनीन ने यही कहा था कि बिस्तर पर पाँव रगड़ रगड़ के मरने से तलवार के साये में मरना अजीज़ है। ये उस अली के मानने वाले हैं। ये अपने उम्र के आखिरी एक्सपायर डेट तक पहुंच चुके थे। अगर इस मकाम शहादत को न पाते तो भी तभी मौत मरना था। मकाम शहादत पाई और इफ्तिखार अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने मुल्क के लिए और पूरे मिल्लत तशय्यो के लिए इफ्तिखार है। ये लोग समझ रहे हैं कि हमने इनके बड़ों बड़ों को मार दिया, बात ख़त्म हो गई जनाब, सदक़ल्लाहुल अलील अज़ीम, हमने जंग जीत ली। बकौल रहबर के इन्होंने अभी तक ईरानी कौम को नहीं पहचाना है। ये बेचारे बुज़ुर्ग रिटायर होने के नज़दीक अपनी उम्र से भी इनकी बड़ी खिदमत थी, तो इन्हें एहतरामन ये पोस्ट और ओहदा दे के रखा हुआ है। असल काम करने वाले पर्दे के पीछे हैं। ये समझ रहे हैं इनको मार दिया तो बात ख़त्म हो गई जनाब, बात ख़त्म नहीं होगी। ये वादे इलाही है कि ये सरजमीन और ये यहूद ईरान के हाथों जलील व खार होंगे। वक्त आएगा। मजमुए हम्माद मरवज़ी सुन्नी आलिम है, उसने आखिरी ज़माने से मरबूत अहादीस का मजमुआ जमा किया है। अब चूँकि हदीस पढ़ूँ, हमारे पास यला शेख साहब से पास जो रट रहे थे ना, ये अहादीस जो हैं आप सुने। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया ऊतीतुल कुरान
व मिथलहु मअहू, मुझे कुरान दिया गया है और कुरान जैसा कलाम कुरान के साथ, यानी कि हदीस, हदीस मिसल कुरान है। हदीस के अल्फाज आप सुनते हैं तो कलाम मासूम है, कलाम पैगंबर है, कलाम इमाम है। ये कलाम के अल्फाज तो इमाम के हो सकते हैं, लेकिन मुहतवा खुदा की तरफ से अताशुदा है। ये कुरान की तरह इसको सुनना पढ़ना भी सवाब है दूसरे दर्जे पर, और आसानी से ये अहादीस हम तक नहीं पहुंची हैं। इसीलिए बुज़ुर्ग मुज्तहिदीन उलमा जब हदीस बयान करते हैं तो पूरा सिलसिले सनद के साथ कहा, ये जो रावी है ना, इनके एहसानात हैं, इनकी तजलील और उनके एहतराम के लिए कम से कम इस हदीस के सिलसिले सनद में जो रावी आया है उसका नाम ले लो, उनका हक बनता है। लेकिन हमारे पास तो माहौल नहीं है, हदीस पढ़ते तो यला हुंटे शेख साहब से बस निराट रहो शुमारे वो थे। बहरहाल कोशिश करूँगा कि मतन न पढ़ूँ ज़्यादा। पैगंबर इस्लाम की हदीस आपने मीडिया पर भी सुना है, रायात सूद, काले झंडे। एक दफ़ा जब दाइश मारज़ वजूद में आया, काले झंडे निकाले, ये भी उनका हरबा था कि लोगों को धोखा दे सके कि काले झंडे लेकर जो निकले हैं तो वो हमें नहीं। हदीस पूरी पढ़ते तो समझ आ जाती कि तूने लोगों को नहीं अपने आप को धोखा दिया है, क्योंकि पैगंबर इस्लाम ने कहा कि रायात सूद मिन खुरासान, ये खुरासान से, ईरान का कदीम नाम खुरासान है, ठीक, ये खुरासान से निकलेंगे और यहूद के फौजियों को, लड़ने वालों का तला कमा कर देंगे और उनके बड़े बड़े बुर्ज उड़ा कर रख देंगे। और ये लश्कर जब खुरासान से निकलेगा तो फिर उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा और ये इनका ईंट से ईंट बजा देंगे इंशाअल्लाह। बस वक्त हुआ चाहता है, कल तफसील से इस बारे में गुफ्तगू होगी। करबला के शुहदा में, ख़ुद मैदान करबला में अली इब्न अल हुसैन अली अकबर ख़ानदान बनी हाशिम का पहला शहीद है करबला के मैदान में। लेकिन नहज़त व तहरीक करबला का पहला शहीद मुस्लिम इब्न अकील है। ज़रा इसकी शख्सियत को पहचाने, फिर इंशाअल्लाह मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे रिजाल की मारूफ किताब है तनक़ीहुल मक़ाल फ़ी मारिफ़त इल्म रिजाल, शेख अब्दुल्लाह ममक़ानी की। वो मुस्लिम इब्न अकील की बायोग्राफ़ी ज़िक्र करते हुए कहता है कि मुस्लिम इब्न अकील सय्यदुस शुहदा अव्वलुश शुहदा सफ़ीर सय्यद शुहदा इला अहलिल कूफ़ा व जलालतुहु मिम्मा ला कलम वला युहीतु बिहा रकम। मुस्लिम इब्न अकील की शख्सियत वो है कहता सआदतमंदों का सरदार, अव्वलुश शुहदा, शुहदाए करबला के इस तहरीक में जो शहीद हुए उनमें सबसे पहला शहीद है। और सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन का सफ़ीर अहले कूफा की तरफ, उसकी जलालत, उसका मकाम लिखने में कलम में हिम्मत नहीं और उसकी अज़मत का अहाता करने की सख्त अल्फाज में नहीं। मरहूम शेख सदूक़ ने अपनी किताब अमाली में अपने सिलसिले सनद के साथ अमीरुल मोमिनीन से नकल किया, रिवायत है
अमीरुल मोमिनीन ने सवाल किया अपने भाई अकील के बारे में, या रसूल अल्लाह इन्नका लतुहिब्बु अकीलन, ऐ अल्लाह के रसूल आप अकील से मोहब्बत करते हैं। रसूलुल्लाह का जवाब भी अजीब है। शरीयत में हर बात पर कसम उठाना कोई अच्छी बात नहीं है। अदबियात अरब में ये बात है, कसम जब उठाते हैं तो मकसद ये होता है कि अपनी उस बात की तायीद करना, अपनी उस बात और कलाम को, मुखातब को उस कलाम पर बावर कराना, यकीन दिलाना। कहा कि आपको अकील से मोहब्बत है? कहा ई वल्लाह, हाँ खुदा की कसम, एक नहीं दो मोहब्बत है। इन्नी लउहिब्बुहु हुब्बैन, मैं अकील को दो तरह से चाहता हूँ। हुब्बन, एक तो मेरी अपनी चाहत है, एक वह हुब्बन ले अबी तालिबन लहू, एक इसलिए कि मेरे चचा अबू तालिब भी अपने बेटों में अकील को सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। ये उनके लिए भी जवाब है जो कहते हैं अबू तालिब काफर मर गया। कैसे रसूलुल्लाह एक काफर की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत के लिए मिलाक करार देता है, जबकि कुरान कहता है काफिरों को अपना दोस्त मत बनाओ। फिर फरमाया इन्न वलदहु लमक्तूलुन फी महब्बत वलदिक, अली अकील का बेटा मुस्लिम तेरे बेटे हुसैन की मोहब्बत में मारा जाएगा। और उस वक्त फतदमुउ अलैहि उयूनुल मुमिनीन, अल्लाह अकबर, मुस्लिम पर वही रोएगा जो मोमिन है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा मुस्लिम पर मोमिनों की आंख आंसू बहाएगी। जो मुस्लिम की मजलूमियत पर रोता है दर वाक़े वो अपने ईमान का ऐलान करता है। व तुसल्ली अलैहिल मलाइकतुल मुक़र्रबून, और मुस्लिम इब्न अकील पर अल्लाह के मुक़र्रब फरिश्ते नमाज पढ़ेंगे। रिवायत का आखिरी जुमला कि तफ़ब्बका रसूलुल्लाह हत्ता जरा दुमुअहु अला सदरिही, ये जुमला कहकर रसूलुल्लाह रोए, इस कदर रोए कि रसूल के आंखों से आंसू रसूल के सीने पे टपके। मुस्लिम इब्न अकील जंग सिफ़्फ़ीन में इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन शहीद करबला, जाफ़र इब्न अकील अपने भाई के साथ अलमदार थे जंग सिफ़्फ़ीन में, अलमदार। और जब कूफियों के जब खुतूत आए, इमाम हुसैन ने जब जवाब देना चाहा तो उन सारे खुतूत जिनकी तादाद 12,000 तक लिखी जाती है, जवाब में ये कहा, सारे कूफा वालों के जवाब में एक ख़त लिखा मुस्लिम इब्न अकील के हाथों का, इन्नी बाइसुन इलैकुम अखी व अपना अम्मी व सिखती मिन अहले बैती, मैं अपने भाई और चचे का बेटा, और साथ में हमारे बहनोई भी था, अमीरुल मोमिनीन की बेटी जनाब रुक़ैया की शादी मुस्लिम इब्न अकील से हुई, इसलिए बहनोई भी थे। कहा मैं अपने भाई और अपने चचे का बेटा और मेरे ख़ानदान और अहले बैत में जिस पर मुझे ज़्यादा भरोसा है उसको मैं तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ। अगर उसने वही उन बातों की जो बातें तुमने अपने इन मुतअद्दिद खुतूत में लिखी हैं, की हैं, तायीद की, तो मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा। मुस्लिम इब्न अकील, अब वो सारा किस्सा अपनी जगह, कूफा पहुँचे, 18,000 ने बैअत की और 18,000 ने बैअत तोड़ी। क्यों? इसलिए कि बैअत ईमान पर नहीं था, बैअत मकासद के लिए था, अपने अहदाफ के लिए। जब भी कोई काम हो अगर हदफ इलाही ना हो, दुनियावी हदफ हो, तो वो कभी भी कामयाब नहीं होता। इन्होंने बैअत की कि यजीद के मुकाबले में हुसैन आएंगे, खलीफा बनेंगे, तो अकेले हुसैन ने तो हुकूमत नहीं चलानी है, किसी को जर्नल बनाएगा, किसी को कर्नल बनाएगा, किसी को गवर्नर बनाएगा, किसी को क्या, किसी को क्या।
अपने तय पहले से ही पोस्ट जो हैं ओहदे तकसीम करके ये लोग आ गए। लेकिन जब देखा कि हालात कुछ और समझ जा रहे हैं, तो अब कूफा में एक हलचल मची। किसी ने भाई का हाथ पकड़ा, किसी ने शौहर का हाथ पकड़ा, किसी ने बाप का हाथ पकड़ा, किसी ने कहा शाम से लश्कर आ रहा है, उस वक्त क्या करोगे? किसी ने कहा दूसरे हैं ना, तुम्हारा क्या है, दूसरे करेंगे, ज़रूरत वो काफ़ी है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। खुलासा ये हुआ कि हानी इब्न उर्वा जब गिरफ़्तार हुए तो मुस्लिम इब्न अकील ने हमले की कोशिश की दारुल अमारा पर हमला करने पर। जब वहाँ चले हैं तो उधर से सियासत चली, लोग खिसकते गए, जिन्होंने तमा लालच में बैअत की थी वो तारीख़ और मकातिल चाहे अहले सुन्नत के हों या शिया के हों, सब किताबों ने लिखा है मगरिब के टाइम मुस्लिम इब्न अकील की इक़्तिदा में 30 रजुलन का 30 आदमी थे। 30 18,000 ने बैअत की है। जब जंग की नौबत आई है वो भी हुसैन इब्न अली के साथ नहीं, साथ मिल के नहीं, नाइब हुसैन के साथ। ये जो कुछ लोग कहते हैं ना हमने इमाम से ही काम लेना है, नाइब की हमें ज़रूरत नहीं है, जब नाइब को छोड़ोगे ना तो ये हाल होगा जो कूफे में हुआ। नमाज मगरिब पढ़ी, बाद में नमाज इशा पढ़ी। कहते नमाज इशा के बाद बाज़ मकातिल ने लिखा है कि 10 लोग साथ थे। अब चूंकि तय ये हुआ है कि नमाज के बाद कसर पर हमला करना है, हानी इब्न उर्वा फंसे हुए हैं, उसका पूरा ख़ानदान भी गायब है। जब निकले हैं तो इस गली से एक भाग रहा है, उस गली से एक भाग रहा है। एक वक्त ऐसा आया कि मुस्लिम को किसी की आहट सुनाई न दी। जब मुड़ के देखा तो कूफे के गलियों में मुस्लिम तको तन्हा रह गया है, तको तन्हा। अब मेहमान है, उसको उतना आशनाई भी कूफा शहर से नहीं है। चलते चलते आपने सुना बस तवा के दरवाज़े पर आकर पड़ाव डाला। अब ये तवा अशअस बिन कैस जो इमाम हसन के ससुर थे और जादा जो उनकी बेटी थी जिन्होंने ज़हर दिया इमाम हसन को, ये उसकी कनीज़ थी। उसने आज़ाद किया। उसैयद बिन हदरमी एक सहाबी थे, उन्होंने शादी की इसके साथ। इनका एक बेटा था बेलाल, तो शराबी कबाबी ख़राब सोसाइटी का बंदा। ये बूढ़ी माँ अपने इस आवारा बेटे की खबरगिरी के लिए दरवाज़े पे आती थी बार बार। जब एक दफ़ा आया तो उसने एक जवान को अपने दरवाज़े पे पाया। मुस्लिम ने जब उस खातून को देखा तो एक दरख्वास्त की। अता करने वाले बनी हाशिम को दूसरे के सामने हाथ फैलाना बहुत सख्त है। अता करने वालों के लिए बहुत सख्त मरला होता है। कहा या अमत अल्लाह इसकिनी शरबत मिनल मा, कहा ए अल्लाह की कनीज़ एक घूंट पानी पिला दो। वो गई, पानी पिला दिया। बेटे को देखा गली के नुक्कड़ में, कुछ खबर नहीं है, वापस हो गई। थोड़ी देर बाद फिर आ गई कि देख लूँ कि बेटा आया कि नहीं आया। देखा बेटा तो नहीं आया, लेकिन वो जवान अब तक उसके दरवाजे पर बैठा है। तवा ने कहा या अब्दुल्ला इरजा इला अहलिक, ऐ अल्लाह के बंदे अपने घर की तरफ पलट जाओ। ये कहकर वापस हो गई। तीसरी मर्तबा फिर आ गई। कहा ए अल्लाह के बंदे तूने पानी मांगा, पानी मैंने पिला दिया। इस पुराशोभ दौर में मुझ अकेली औरत के दरवाजे पर तुम्हारा रुकना मुनासिब नहीं है।
अब भी मुस्लिम ने सर झुका के कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब कहा ना कि मैं तुम्हारे लिए हराम करती हूँ अपने दरवाजे की दहलीज को, तुम यहाँ से जाओ, अपने घर चले जाओ, जब कहा हराम किया तो उस वक्त मुस्लिम ने कहा इस शहर में न मेरा ख़ानदान है, न मेरा इस शहर में कोई घर है। बाज़ मकातिल ने लिखा है, बूढ़ी ने कहा जिसको कहीं पनाह नहीं मिलती है उसको अल्लाह के घर में पनाह मिलती है। मस्जिद में जाओ, कहा अल्लाह की कनीज़ मस्जिद में भी मुझे पनाह नहीं मिलेगी। कहा तू कौन है? कहा मैं मुस्लिम इब्न अकील हूँ, मुस्लिम इब्न अकील हूँ। मोमिना ने मुस्लिम का इस्तकबाल किया, घर में बिठाया, खिलाया पिलाया। अब ऐसे हालात में कहाँ खाने और पीने की सोचती है इंसान को, कुछ नहीं खाया, जिक्र में मसरूफ़ रहे। रात के पिछले पहर नशे में दूध इसका बेटा बिलाल आया, देखा इसकी माँ घर के उस तरफ जो कमरा है बार बार उधर जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, कोई ना कोई ख़ास बात है। इसने जाके खबर ली, देखा मुस्लिम है। सुबह सवेरे माँ के जागने से पहले ही दरबार इब्न ज़ियाद में जाके खबर दी कि मुस्लिम हमारे पास है। लश्कर आया, हमला हुआ, वो सारी दास्तान आप लोगों ने सुनी है। बस मैं मुसीबत के 2-3 जुमले अर्ज़ करता हूँ। मुस्लिम ने उस लश्कर को जो 70 आदमियों पर मुश्तमिल था, जब शिकस्त दी, दोबारा लश्कर मांगा गया तो इब्न ज़ियाद ने कहा तुम एक आदमी का सामना नहीं कर सकते? कहा तूने बनी हाशिम के शेर के मुकाबले में भेजा है, हमें किसी दुकानदार के मुकाबले में तो नहीं भेजा है। और लश्कर आया, वो भी शिकस्त न दे सका। आखिर में कहा अमान दिया अशअस ने, कहा मुस्लिम हथियार डाल दो, तुम अमान में हो, तुम्हें अमान दिया जाए। अब चूंकि मुस्लिम थक चुके हैं, लड़ने वालों ने तलवारों से भी वार की है, नेज़ू से भी वार किया है, और छत के ऊपर से आग जला के लकड़ियां भी फेंकी जा चुकी हैं, बहुत थक चुका है। थकावट के आलम में घेरे में डाला, पकड़ के लेके आए। जब दरबार में हाजिर किया तो आए, सर झुका के खड़े हो गए। किसी ने तमल्लुक करते हुए कहा अमीर को सलाम क्यों नहीं किया तूने? मुस्लिम ने कहा मेरा अमीर एक है, वो हुसैन इब्न अली है, उसके सिवा मेरा कोई अमीर नहीं है। मुस्लिम के सामने ख़ानदान रिसालत की तौहीन की गई। मुस्लिम ने जवाब दिया। मुस्लिम के दंदान शिकन जवाबों के ताब न लाते हुए इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया दारुल अमारा की छत पे ले जाकर मुस्लिम का सर तन से जुदा कर दो। मुस्लिम को दारुल अमारा के छत पर ले गए और वहाँ पर जालिमों ने मुस्लिम को खड़ा किया। मुस्लिम ने इजाज़त मांगी और उस रुख होकर जिस रुख से हुसैन इब्न अली कूफे की तरफ आ रहे थे सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, या अबा अब्दुल्लाह। मुस्लिम इब्न अकील का आखिरी सलाम हो। वसीयत भी की उमर इब्न साद को, अशअस को भी, मैं यहाँ मकरूज़ हूँ, मेरा कर्ज उतार दो, मुझे मार दिया जाए तो दफना देना, और मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, मैंने हुसैन को ख़त लिखा है, वो रसूल ज़ादियों को लेके कूफे की तरफ आ रहा है, इस कौम ने दगा किया है, मेरी तरफ से पैगाम पहुंचा दो, हुसैन कूफा न आना कि इन्होंने तेरे बाबा अली और भाई हसन की तरह तुझसे भी दगा किया है। वसीयत की दारुल अमारा के छत पर जब मुस्लिम इब्ने अकील का सर कट के गली में गिरा तो लईनों ने उस सर कटे जनाजे को भी कूफा के गली में फेंका और
और पाँव को रस्सी से बांधकर कूफे के गलियों में घसीटा। लोगों को कहना चाहते थे, देखो वक्त के हाकिम के खिलाफ खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा हशर भी यही होगा। अज़ादारों, बस आखिरी जुमला, जब उसराए करबला, हाँ, मुस्लिम का सर जुदा करके कूफे के मेन गेट से लड़का दिया गया था। जब उसराए करबला कूफा पहुंचे तो मुस्लिम की बेटी की नजर अपने बाप के सर पे पड़ी तो एक मर्तबा चीख कर कहा, अम्मा वो मेरा बाबा का सर है। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यंक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।